साधन इडमोऽर्हन्तारम् इडमो सेनाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो अच्छायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध की बुली बड़ी अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे अविरोध शुद्ध चिद्घन उत्कर्ष तुम्हीं मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे सम्यक सुदर्शन ज्ञान अरुरु लघु अवगान सूक्ष्मत वीर गुण खान निरावादित सुख वेदन हे गुण अनंत के धाम बंदन अगणित मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं। आज महापवित्र दिवस नेमिनाथ भगवान का मोक्ष करने का। हे प्रभु, आपने संसार के समस्त दुखों से मुक्ति पाई, 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्ति का पाई। आपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्मों से मुक्ति पाई। मोक्ष शब्द मुंच धातु से बना है, अर्थात छूटना। छूटने के अर्थ में मुंच धातु का प्रयोग होता है, जो छूट जाता है। कैसे? संसार से, दुख से, राग द्वेष से, कसायों से, परिभ्रमण से। लेकिन पाता क्या है? सम्यक सुदर्शन ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुणों का स्वाभाविक वर्णन।
छोड़ते थोड़ा है और मिलता बहुत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम हारी है। हे निमीश्वर स्वामी, जैसी आपने मुक्ति दशा को प्राप्त किया है, हम सभी की बिगड़ी दशा। कैसे मोक्ष प्राप्त हो, इसकी विधि पे चर्चा चल रही है। क्या की चर्चा चल रही है? नेमिनाथ भगवान ने किस विधि से मोक्ष प्राप्त किया, उनकी दिव्य ध्वनि में मोक्ष प्राप्त करने की क्या विधि बताई गई है, उस विधि पे चर्चा चल रही है। सर्वही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई, वह विधि हो नमन उनको सब। जो पसदिया पाण, जो पसदिया पाणम, अवध कोठम अरण्यमणियदम, अविशेषम संयुक्तम, तम सुदृढ़ं बिहारी। अवध कोठ अरण्य नियत, विशेष जाने आत्मिको, संयोग विरहित भी करे, जो शुद्ध न उसको। जय हो प्रभु। आहा, जो नए आत्मा को बंध रहे और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता से रहित, विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है, हे शिष्य उसे तू शुद्ध नहीं जान। नयों की चर्चा विस्तार से की है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में स्त्री पुत्र कुटुंब को अपना कहता है। कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। कहने के लिए है, वास्तव में अपने नहीं है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में शरीर और कर्मों को अपना कहता है, क्योंकि इनका संयोग आत्मा के साथ है। कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्या। उपचरित सद्भुत व्यवहार में राग द्वेष को आत्मा का कहता है। राग द्वेष आत्मा की परिणति में हो रहे हैं, लेकिन राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर राग द्वेष को आत्मा का स्वभाव मान लेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। मति ज्ञानादि ये अल्प विकसित पर्याय हैं। अगर अल्प विकास पे अगर टिक गए तो पूर्ण विकास कैसे होगा। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाला आत्मा है, लेकिन यह भी पर्याय है। यद्यपि शुद्ध पर्याय है, पूर्ण विकसित पर्याय है, लेकिन तो अवस्था ही है ना। अरे हमारे लिए तो वह अवस्थावान दृष्टि का विषय है। श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का ज्ञेय है, ध्यान का ध्येय है, जिसमें से जे प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है। हम तो उस फैक्ट्री की तरफ देख रहे हैं, हम तो उस टकसाल की तरफ देख रहे हैं जिसमें सिक्के छपते हैं। सिक्कों का क्या मोह करना, टकसाल अपने पास है तो सिक्के तो अपने आप निकलते रहेंगे। अंदर में जो एक ध्रुव कारण परमात्मा है, परम पारणामिक भाव स्वरूप त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा, वही वास्तव में श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का ज्ञेय है और ध्यान का ध्येय है। आचार्य देव उसी के गीत गा रहे हैं। क्या के गीत गा रहे हैं? शुद्ध नए आत्मा को कैसा देखता है? कैसा देखता है? और वास्तव में वही आत्मा है। रियल आत्मा तो वही है, प्योर आत्मा तो वही है, मिलावट के बिना का आत्मा तो वही है।
हाँ हाँ हाँ, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको। फाइनल में चल रहा है। यह गाथा शुद्ध नय के विषय को स्पष्ट करने वाली, इसी से पढ़ ले रहा, नहीं तो आगे पीछे होगा। चलिए, यह गाथा शुद्ध नय के विषय को स्पष्ट करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। इस पर आचार्य अमृत चंद्र देव ने जो टीका लिखी है वह भी अत्यंत गंभीर है और उसका भाव इस प्रकार है। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है। हम आत्मा, कैसी आत्मा की अनुभूति करें? आचार्य देव से प्रश्न किया तो कैसे आत्मा की करो? अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति करो, और वह अनुभूति आत्मा ही है, अन्य नहीं है, अन्य नहीं है। इस प्रकार एक आत्मा ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्या कहा? शुद्ध नय कहें या आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है। झूमने वाली बातें हैं भाई साहब, हमारी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है। कल अपन ने चर्चा की थी, हमारे घर के एक तरफ कूड़े का ढेर है, गंदगी का ढेर है, और एक तरफ बगीचा है। दोनों हमारे घर में ही है समझो, लेकिन हम कौन सा गेट खोलें? बगीचे वाला कि कूड़े के ढेर वाला? हमारे में ही मोहराग देश के भाव भी हैं, कसाएं भी हैं, और एक तरफ हमारा शुद्ध स्वभाव है जिसमें कसायों का प्रवेश ही नहीं होता। अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत जीवन हमारा है। अबोध आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत परिनिरपेक्ष शुभ जीवन नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। रूप गायक जीवन हमारा है। अबोध आनंदमय सहज जीवन हमारा। सौ इंद्रों की साक्षी में, द्वादश सभाओं के बीच में तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ भगवान ने जिसके गीत गाए हैं वो मैं हूं। एक मेरे ही तो गीत गाए जा रहे हैं समस्त ज्ञानियों के द्वारा, एक ही है बस। क्या गजब है, क्या देखें।
किस दृष्टिकोण से देखें, किस दृष्टिकोण से देखने पे सुख होगा, आनंद होगा, निराकुलता होगी, निर्विकल्पता होगी और नेमिनाथ भगवान की तरह मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसको देखने से सम्यक दर्शन होता है, किसको देखने से, कैसा देखने से पंचम गुण स्थान आता है, कैसा देखने से मुनि दशा आती है, किसको देखने से अरहंत दशा आती है, जिसको देखने से सिद्ध दशा आती है, उस दृष्टि को दे रहे हैं आचार्य देवता। जिसको देखने का नाम ही सम्यक दर्शन है, जिसको देखने से ही पंचम गुण स्थान होता है, जिसको देखने से ही मुनि दशा होती है, जिसको देखने से अरहंत दशा होती है, जिसको देखने से सिद्ध दशा होती है। वो दृष्टि 25 दिन का सार है। आहा, कैसे आत्मा को देखें। प्रश्न, ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? हो सकती कि नहीं हो सकती? आचार्य देव से कह रहे कि ऐसे आत्मा की अनुभूति आप कह रहे हैं जिस आत्मा की अनुभूति अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, विशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्या? कैसे हो सकती है? कह रहे हैं बद्ध स्पष्ट आदि भावों के अभूतार्थ होने से अनुभूति हो सकती है, लेकिन अभूतार्थ है, अभी प्रयोजन नहीं है उनका, अभी वो गौण है। बहुत अच्छा बताएंगे अभी इसमें मजेदार पर्याय से देखेंगे तो कैसा, द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो कैसा, एक एक दृष्टांत गजब का है। बद्ध स्पष्ट आदि भावों के अभूतार्थ होने से यह अनुभूति हो सकती है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। कैसे कर रहे हैं? 5 उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव, किस तरीके से आत्मा की अनुभूति हो सकती है। अगली गाथा में कहेंगे कि आत्मा की अनुभूति समस्त जो जिनशासन की अनुभूति है। एक ही साधे सब सदैव, सब साधे सब बाहर बाहर साखते रहते हैं, भीतर इतना माल है उसकी तरफ देखते ही नहीं है, नजर बैठे। जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कमलनी पत्र देखा आपने? कमलनी पत्र देखा कि नहीं देखा? कमलनी पत्र क्या कहलाता है? कमल का पत्ता, जो ग्रीन कलर का होता है ना, कमल का पत्ता। अब वो कमल का पत्ता जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से देखने पर कमल का पत्ता पानी में डूबा कि नहीं डूबा? डूबा है, वहीं पे बना है, उस पानी में ही है, उस पानी में ही डूबा है, पानी में ही बना है। बना से नहीं लेंगे, अब उसी में डूबा है, स्पर्शित है। वो कैसे है? पानी से ही स्पर्शित है। जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, बिल्कुल सही है। मनुष्य त्रियंश देव और नार की पर्याय में जो आत्मा है वो मनुष्य त्रियंश देव और नार की है। कर्मों ने तुझे एक क्षेत्र अन्नोण पवेशनम इधरो द्रव्य संग्रह में आया, एक में होके कर्म ले रहे हैं आत्मा के साथ, बिल्कुल सही है। आत्मा के साथ कर्म एक में हो रहे हैं, किस अपेक्षा से? जब अवस्था की अपेक्षा से देखा जाता है, बाहर से देखा जाता है
ऊपर से देखा जाता है तो ऐसा ही है, पर्याय की तरफ से देखा जाता है, अवस्था की तरफ से देखा जाता है तो बिल्कुल सही है, 100% सही है कि कर्मों में आत्मा अनादि काल से कर्मों का संबंध है, अनादि संबंधे च, एक क्षण को भी कर्मों ने हमें छोड़ा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जल से स्पर्शित होना भूतार्थ तो सत्यार्थ है कि नहीं है? कमलनी पत्र जल में डूबा है कि नहीं है? जल ने उस कमलनी पत्र को छुआ कि नहीं छुआ? छुआ है। कैसे देख रहे हैं? जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से देख रहे हैं तो वो भूतार्थ और सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, अब दो पक्ष हो गए, एक अवस्था बाह्य अवस्था का पक्ष और एक स्वभाव का पक्ष। अगर वो कमलनी पत्र जल को एब्जॉर्ब कर लेना तो सड़ जाए। कमलनी पत्र के ऊपर एक मोम जैसी परत चढ़ी रहती, नेचुरल। क्या चढ़ी रहती? नेचुरल एक मोम जैसी परत चढ़ी रहती है और उस कमलनी के पत्र भले पानी में दिखे, लेकिन जैसे ही कमलनी पत्र को निकालेंगे तो पानी के बूंदे ढड़क जाएंगी और भाई वो सूखा निकलेगा। ऐसे झटकारोगे तो बिल्कुल सूखा। ध्यान से सुनना, बहुत काम की। आचार्य देव लिख रहे हैं, आचार्य अमृतचंद स्वामी, ठाकुर अमृतचंद स्वामी, बनियों का धर्म नहीं है जे क्षत्रियों का धर्म है। बनियों के बस की बात नहीं है उसको समझ पाना इतना आसान। बनिया रुपया का हिसाब लगाते हैं, नफा नुकसान देखते रहते, क्या फायदा हुई है, पूजा करें तो काव मिले, खास तो मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी। भाई सब भाव की खाज मिटाने की बात कर रहे हो, तुम शरीर की खाज पे अटके हुए। ऐसी सौदेबाजी वाले मौत से कैसे जाएंगे, मुझे समझ नहीं आता। क्षत्रियों का धर्म है, अपने तीर्थंकर क्षत्रिय हुए हैं, तनक तनक के पीछे राग द्वेष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तनक तनक से पीछे। भाई साहब एक क्षण में सब छोड़ दिया था नेमिनाथ भगवान ने। क्या है वो? राजुल के संग राग तगा है, मुक्ति बधु को ज्ञान, मुक्ति बधु को ज्ञान। राजुल के साथ राग छोड़ा और मुक्ति बधु मिल गई। यहाँ थोड़ा छोड़ते हैं, मिलता बहुत है। काहे को यहाँ पकड़ने में लगे हो, मेरे तेरे में लगे हो, चपेटने में लगे हो। जो छोड़ता है उसको ही प्रकृति देती है, जो चपेटता रहता है उसको प्रकृति छुड़ा लेती है, वो भी निगोद में पहुंचा देती है। तो कुछ नहीं मिलेगा। हम इसलिए खूब बांटते रहते हैं। जब कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो कमलनी पत्र को जल ने छुआ कि नहीं छुआ? नहीं छुआ, सब ऊपर ऊपर ही था। पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत हो गया, इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ध्यान से दिख रहा आपको? ध्यान से देखना एक एक शब्द आचार्यों का क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हम आपको पारखी बना रहे हैं, आप हमारे पीछे नहीं पड़े रहना, हमारे जाने के बाद याद नहीं करना। आप
अगर हमें सच्चे रूप में चाह रहे हैं, हमें भूल जाना और जिनवाणी को पकड़ लेना, तो हमारा वास्तविक सम्मान होगा। हमें भूल जाओ, देव साधु गुरु को पकड़ लो तो सच्चा सम्मान होगा। हम आपको कसौटी देके जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा जहर है व्यक्तिवाद, सांप्रदायिकता। धीरेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने शांति पथ प्रदर्शन में लिखा कि इस विश्व में सबसे बड़ा जहर है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के जहर में यह विश्व जला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सिख ईसाई के नाम पे, निश्चय व्यवहार के नाम पे, कौन कौन से सोनगढ़ी और लोहगढ़ी के नाम पे जले जा रहे हैं। व्यक्तियों को नहीं पकड़ो, संप्रदाय को नहीं पकड़ो, जिनशासन को पकड़ो। हम सब एक जिनशासन की छत्र छाया में है, एक ध्वजा है हमारी। हम एक हैं, हम एक हैं, संकल्प ले हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं, संकल्प। देव हमारे एक हैं, गुरु हमारे एक हैं, धर्म हमारा एक है, हम एक हैं, हम एक हैं। एक देव हैं, एक गुरु हैं, एक शास्त्र हैं, एक धर्म है, सब कुछ एक है। फिर क्या बंटवारा और क्या समस्या? बंटवारे तो कसायों से होती है, लड़ाई तो होती है कसायों से, विघटन तो होता है कसायों से, समस्या संगठन होता है। आप किसी व्यक्तियों को पकड़ेंगे, आप उसका अंधानुकरण करेंगे, व्यक्ति में गुण द्वेष है, उसकी सब अपनी कसायों की परिणति है, और आप सबका अंधानुकरण करते जाएंगे तो आप अपना अहित कर लेंगे। हमें बहुत कमियां हैं, आप कमियों को ग्रहण कर लोगे तो आपका अहित हो जाएगा। यहाँ प्योर माल है ना, जो प्योर बैठे बिल्कुल अरिहंत सिद्ध भगवान, इनका अनुकरण करो ना। जिनवाणी बिल्कुल प्योर माल दे रही है, उसको समझो ना। अपने गुरु राज हैं जो निर्ग्रंथ, जो बात बता रहे हैं उनकी। व्यक्ति को नहीं पकड़ो, आप थोड़ा आगे बढ़ो। पक्षपात से पार देखने की दृष्टि शुद्ध में वह दृष्टि दे रहा है, कसौटी दे रहे हैं। आप अपनी कसौटी पे हर चीज को खरा और खोटा कसने के लिए तैयार हो जाए। इसी प्रकार अनादि से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है। आत्मा कर्मों से बंधा भी है और कर्मों ने इसको छुआ भी है। ऐसा हमें कर्म नहीं बंधे तो फिर यहां क्यों बैठे? सिद्धालय में होना चाहिए था। कर्म जब तक है तब तक आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, कर्मों से बंधी है आत्मा, कर्मों ने छुआ है। किस नए से देख रहे हैं? पर्यायार्थिक चक्षु से देख रहे हैं तो द्रव्यार्थिक चक्षु और पर्यायार्थिक चक्षु। पर्यायार्थिक चक्षु से देख रहे हैं तो आत्मा कर्मों से बंधा भी है और कर्मों ने छुआ नहीं, छुआ भी है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अवस्था की तरफ से देख रहे हैं तो कर्मों ने बांधा भी है और छुआ भी है, लेकिन स्वभाव में कोई कर्म का प्रवेश होता नहीं। अगर कर्मों का प्रवेश स्वभाव में हो जाए तो कभी निष्कर्म दशा होती ही नहीं। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही सुध है, तू ही बोध है, तू आनंद की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब। कोई कर्म ने तुझे छुआ नहीं है, तुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। किसको? स्वभाव की दृष्टि से देखने से, द्रव्यार्थिक चक्षु से देखने से। इसमें आनंद आता है।
पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो राग द्वेष कसाएं खड़ी होती हैं, तेरे मेरे का भाव होते हैं, जे अपने हैं जे पराये हैं, जे ऐसे हैं जे वैसे हैं, जे ऐसे हैं। हम तो किसी को पर्याय से नहीं देखते। स्वामी जी कहते थे कि अगर मैंने किसी को पर्याय से देखा हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि पर्याय से देखने पर राग द्वेष खड़े होते हैं, जे अपने लोग हैं और जे पराये लोग हैं, वहां भेदभाव खड़ा होता है। अरे पर्याय से देखने ही नहीं है, जिस दृष्टि से देखने पर तकलीफ हो वो दृष्टि से हमें देखना ही नहीं है। भले वो पक्ष हो लेकिन वो हमें कष्ट देता है। बिगड़े हुए बच्चे को विचार करने पे हमें कष्ट होता है तो हमें उसका विचार ही नहीं करना है, और ये कहते हैं कि हमारा उससे कोई संबंध भी नहीं है। राग द्वेष हमें दुख ही देते हैं, सुख नहीं देते। दूसरा दृष्टांत, जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व वे अन्य अन्य हैं, जुदे जुदे हैं, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आप कुम्हार के यहाँ गए तो कुम्हार के यहाँ नई अलग अलग प्रकार की चीजें बनी हुई रखी थी, अलग अलग प्रकार की, खप्पड़ था, कुंडा था, घड़ा था, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें, गुल्लक थी, बहुत सारी चीजें बना के रखी। आपने रेट पूछे, जितने की, जितने की, जितने की, जितने की, जितने की, सब। तो पर्याय दृष्टि से वो विविधता दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? वो सही में है कि नहीं है? लेकिन उसी समय सेम टाइम, ध्यान रखना, अलग अलग टाइम नहीं, सेम टाइम जब हम मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो वो सब चीजें हैं क्या? आखिर वो सब चीजें हैं क्या? एक मिट्टी है, पुड़ी है, पराठे है, रोटी है, अवस्था की दृष्टि से अलग अलग है, लेकिन जब हम उसके मूल स्रोत पे जाएंगे तो सब क्या है? आटा। इतनी सी तो बात है। समझ में आता ना? आचार्यों की भाषा, वो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उनकी अपनी ऊंची भाषा है, अपन अपनी भाषा में समझ लो ना। कुंडा, घड़ा, खप्पड़ आदि देख रहे हैं तो उनमें क्या दिखाई रहा है? विविधता। लेकिन जब मिट्टी की तरफ से देखते हैं तो मिट्टी 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 मिट्टी। इसको ऐसा समझे कि माने मावा को उठ के उसमें क्या किया? बूरा मिला के बना दिया। तो एक को तो वो ऐसा 50-50 ग्राम तोल के, एक को तो खुला दे दिया, वो मावा का मिला हुआ वो दे दिया। एक को बर्फी बना दी, एक को पेड़ा बना दिया उसी का 50 ग्राम का, और एक को लड्डू बना दिया। अब चारों लड़ रहे, मम्मी तुमने उसको पेड़ा दिया और हमें ऐसे झुर्रा दे दिया, खुला होगा, उसको लड्डू दे दिया, उसको पेड़ा दे दिया। अब लड़ रहे हैं। माने का बेटा मूर्ख, मैंने सबको तोल तोल के कितना दिया है? 50 ग्राम। पर्याय से भले विविधता दिखाई दे रही है, लेकिन मूल वस्तु की तरफ से देखा जाए तो मूल वस्तु तो सब में एक ही है। ये तो दृष्टांत हो गया। अब देखिए मजे की बात। उसी प्रकार नर नारकादि पर्यायों से आत्मा का अनुभव करने पर अन्यत्र भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अपन किस गति की जीव है? मनुष्य। नीचे 7 पृथ्वी में कौन रहते हैं? नारकी। ऊपर कौन रहते हैं? देव। और यहाँ पे जो पशु आदि हैं वो कौन है? यथार्थता है कि नहीं?
बहुआरम परिग्रह करोगे तो नरक में जाओगे, अल्प आरम परिग्रह से मनुष्य बनोगे, माया से त्रियंच कुतपादी अगर जो भी हुआ उसके जो कारण देवगति के वो प्राप्त करोगे तो देवगति मिलेगी। भैया अच्छे कर्म करो, सुगति होगी। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनमें विविधता है कि नहीं है। मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष होता है, अन्य पर्यायों से नहीं होता है। विविधता है, परंतु पर्यायार्थिक चक्षु से देखते हैं तो विविधता दिखाई दे रही है, लेकिन जब खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? एक चैतन्य का अर्थ तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले पर्याय भेद हैं, लेकिन उस आत्मा में कोई भेद होता। पीछे वालों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत सीधी सच्ची दो दूनी चार जैसी बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप जब सोचो कि बहुत कठिन बात हो रही, 2 और 2 4 जैसी बात है। कहते हैं कि जो केले का छिलका छील के खा सकता है वो आत्मा को समझ सकता है, और बंदर भी केले का छिलका छील के खा लेता है। भेद किया ना अस्खलित का, बता दे। सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले मनुष्य त्रियंश देव नारकी ये पर्याय भेद है, लेकिन आत्मा में उससे भेद पड़ता नहीं है। चिंटी नहीं है जो आत्मा है, जो जीव है। क्या कहते हैं? जीव है बेटा, देख के चलो, जीव है, जीव है। पर्याय भेदों से अस्खलित हो गया क्या आत्मा? नहीं, तुम्हें जैसा परिपूर्ण जीव है वो, कोई छोटा मोटा नहीं है, जीव है। पर्याय भेदों से जो स्खलित होता नहीं है। एक चैतन्याकार ही दिखाई देता है हमें। सुसमाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना हम करें किसके साथ किसकी हैं सभी जब आत्मा। योगेंद्र देव योग सार में कहते हमें कोई बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, सब आत्मा दिखाई दे रहा है। तो कौन अपना कौन पराया, किससे राग किससे देश, कौन मित्र कौन शत्रु, हमें तो सब जीव दिखाई दे रहा। आप सही बताना, आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने किसी एक पक्ष को, किसी व्यक्ति विशेष को अपना मान के कोई बात कही हो? मेरे पास वो दृष्टि ही नहीं है जिसमें भेदभाव देखा जाता है। मैं तो हमेशा सबको सहृदयता से गले लगाना चाहता, और मैं नहीं लगाना चाहता। जिन शासन यही कहता है, स्वभाव दृष्टि से देखें तो वास्तव में किसी में भेद नहीं है, और उसी से शांति मिलती है। एक चैतन्य का आत्म स्वरूप के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। अन्यपना मनुष्य त्रियंश देव नारकीपना क्या है? शुद्धनय की दृष्टि में असत्यार्थ है और अभूतार्थ है। एक चैतन्याकार ही दिखाई देता है सब में। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछते जाना भैया, फाइनल मैच चल रहा है। और ध्यान से, जैसे T20 के अंतिम ओवर बहुत ध्यान से देखे थे आदमी ने। हाँ, बस मैच पलटना है संसार से, अब मोक्ष की तरफ जाना है हमें। आगे है तीसरा, जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। क्या आते हैं? ज्वार और भाटा। ज्वार माने क्या होता है? शुक्ल पक्ष में क्या होता है? जल का स्तर बढ़ जाता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? घट जाता है। तो शुक्ल पक्ष में ज्वार हो रहा है और कृष्ण पक्ष में भाटा हो रहा है। जब जल के स्तर को बढ़ते और घटते हुए देखते हैं तो वो बात सही है। समुद्र का जल बढ़ा भी है और घटा भी है। बहुत बढ़ जाता, ज्वार में समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है, और जब भाटे में समुद्र का जल
बहुत घट जाता है, परंतु समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर समुद्र में जितना पानी था कितना घटा और कितना बढ़ा। ज्वार में भले वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भाटा में भले वो घटा हुआ दिखाई दे रहा है। ज्वार में कितना बढ़ गया और भाटा में कितना घट गया। समुद्र का जल तो उतना का उतना ही। समुद्र में तरंगे लहरें सब हिल रही हैं, बिल्कुल जैसे समझ लो कि सुनामी की लहरें जैसी बिल्कुल चल रही हैं। लेकिन जल के स्थिर स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो स्थिर स्वभाव को उस समय भी कब छोड़ा, शांत स्वभाव को जल में कब छोड़ा। बाहर में तरंगे उठते हुए भी उसका स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो स्थिर स्वभाव को जल ने कभी छोड़ा। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ। एक बेचारा निगोदिया जी, जिसके अक्षर के अनंत में भाग मात्र ज्ञान है, सब सर्वाधिक न्यून दशा, सब सर्वाधिक हीन दशा में पड़ा है, और एक केवल ज्ञान रूप परमत अरिहंत सिद्ध परमात्मा। अंतर है कि नहीं है? ज्ञान के उघाड़ में अंतर है कि नहीं है? एक का ज्ञान सबसे नीची दशा को छू रहा है और एक का ज्ञान सबकी ऊंची दशा को छू रहा है। हानि वृद्धि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, बिल्कुल सही है। वेदी पे हमारी पूजा नहीं होगी, वेदी पे नरक के नारकी की पूजा नहीं होगी, वेदी पे देवगति के देव की पूजा नहीं होगी, वेदी पे त्रियंश की पूजा नहीं होगी। जो वीतराग सर्वज्ञ हैं वही वास्तव में देव हैं, कोई रागी द्वेषी देव नहीं होते। हम पूजा करते हैं वीतरागी राम की, रागी द्वेषी राम को नहीं पूछते। ध्यान रखना कभी भी हम रामचंद्र जी के बौद्ध गीत गाते रहे तो आप जो समझ रहे हो कि वीतरागी राम की जगह रागी द्वेषी राम की नहीं करने लग जाना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपने यहाँ तो वीतरागता और सर्वज्ञता से पूछता है, राग देश तो अपूज्य ही है, चाहे वो ज्ञानियों के भी क्यों ना हो। अनुसरण योग्य ज्ञानी का दिवस दीप राग विज्ञान हो धन्य घड़ी परमानंद में निज में ही सहज मन का ध्यायक हो ज्ञायक सहज रहो सम्यक संयम सुख रूप चले सम्यक संयम सुख रूप चले साल पहले की गूंज अभी भी गूंज रही है आपके अंदर 9 साल पहले अपन ने पढ़ा था आपके पेपर हमने लिए तो पेपर तो आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन जो लिखा है वो अंदर छप गया, वो अब आपका हो गया। आपकी कॉपी हम इसलिए आपको नहीं देंगे, जो आपको था वो आपको मिल गया, क्योंकि आपने जो उसको पढ़ के ज्ञान किया वो आपका हो गया। अब कॉपी का आपका थोड़ी ना है, कॉपी का कॉपी में है, वो आपका अपने पास रह गया है। इसलिए आपकी पुस्तक आपके पास है और आपकी पुस्तक हमारे पास आ गई है बाहर की, वो हमारे साथ रहेगी। आपकी पुस्तक हमने आपको दे दी। पर्याय भेदों से अनुभव करते हैं तो क्या है
पर्याय भेद सत्यार्थ है, भूतार्थ है, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है और असत्यार्थ है। जब ज्ञान स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो ना तो उसमें मति ज्ञान दिखता है, ना श्रुत ज्ञान दिखता है, मना पर्याय ज्ञान दिखता है, ना केवल ज्ञान दिखता है। एक ज्ञान 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 ज्ञान, निगोदिया में भी ज्ञान, हम में भी ज्ञान, और सिद्ध भगवान में भी ज्ञान। पर्याय भेदों से देखते हैं तो भेद है, और स्वभाव की तरफ से देखते हैं तो कोई भेद नहीं है। द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते हैं तो कोई भेद दिखाई नहीं। जो निगोद में सो ही मुझ में, और सो ही मोक्ष मजार, और अंतर भेद कछून भी नाही, और भेद गिने व्यवहार, व्यवहार के भेद है। हा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? फाइनल ओवर, दो ओवर, दो लास्ट के महत्वपूर्ण ओवर चल रहे हैं। जिस प्रकार सोने का चिकनापना, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ सत्यार्थ है। जब भेदों से देखते हैं तो सोना कैसा है? पीला है, चिकना है, भारी है, अन्य प्रकार से बहुत प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। गुण भेदों से अनुभव करने पर विशेषता कैसी है? भूतार्थ है और सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। सातवीं गाथा में कहते हैं नहीं ज्ञान, नहीं दर्शन, नहीं सुख, बस एक ज्ञायक भाव है। नावद अवध क्या है? छठवीं गाथा, छठवीं गाथा। न प्रमत्त है, न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध वह जो ज्ञात वह तो वही है। पर्याय में प्रमत्त दशा है, पर्याय में अप्रमत्त दशा आएगी, लेकिन स्वभाव ना प्रमत्त हुआ ना अप्रमत्तता की जरूरत है। अवस्था में संसार दशा है, अवस्था में भगवत दशा है, लेकिन स्वभाव में ना संसार दशा ने प्रवेश किया है, ना उसको भगवान बनने की जरूरत है। वो तो बना बनाया भगवान है ही। बना बनाया भगवान ना हो तो वास्तव में उसके आश्रय लेने से पर्याय में भगवत दशा कैसे प्रकट हो? उस स्वभाव में ही विकार हो जाए तो विकारी के लक्ष्य से विकार ही होता है। हाँ, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है असत्यार्थ है। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना। एक म्लेच्छ आया और मुनिराज ने कहा स्वस्ति, और वो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। तो दूसरे व्यक्ति ने, अवनी ने कहा स्वस्ति माने तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा कल्याण हो कि कभी तुम दुखी ना हो। झूमने लगा, नाचने लगा। ऐसे हमने आत्मा 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 कहा तो कुछ हो ही नहीं रहा था आत्मा के नाम पे। तो पता है आत्मा कैसी है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का पिंड, ऐसा सुख कि अनंत काल तक भोगते रहो तो भी खत्म होने वाला। अच्छा ऐसा हूं? अरे तो जरूर आत्मा को देखूंगा। ऐसा आत्मा तो देखने लायक है। अच्छा मेरी बात है, मैं हूं वो आत्मा। आहा धन्य है प्रभु। प्रभु आपने ज्ञायक बताया, लोक में अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आया, महानंद मैंने स्वयं में पाया। आज
व्यक्ति है रागादि परिणति भिखारी, विश्वास है शीघ्र यही मिटेगी, स्वभाव के संग मुखे कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जगाया, करो आपने क्या बताया, वो ज्ञायक भाव जो पर्याय भेदों से भेदरूप नहीं होता, गुण भेदों से भेदरूप नहीं होता, बस जो सर्वथा अस्खलित है पर्याय भेदों से और गुण भेदों से, जो एक रूप है, जो नित्य है, जो निरंजन है, ध्रुव है, स्थायी है, जो दृष्टि का दृष्टा है, ध्यान का ध्येय है, ज्ञान का ज्ञेय है और श्रद्धान का श्रद्धेय है, वह परम पारणामिक भाव स्वरूप एक चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भाव ही आश्रय लेने योग्य है। मुदित हो जाओ आचार्य कहते मुदित हो जाओ, सब दुख दूर हो गए आज। अरे ज्ञानी मोक्ष का सुख यही लेते हैं। नेमिनाथ स्वामी ने यही मोक्ष का आनंद लिया था, आंशिक तब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुए थे। आप यही घर गृहस्थी में आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, इसी दशा में, अभी यही क्षण, इसी क्षण आप में कोई कमी नहीं है। नरक का नार की असंख्यात असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। एक एक नरक में लड़ाई झगड़े के बीच में भी गधा सुगर कुत्ता कौआ ये आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती है। हमें क्या कमी है? हम सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, अभी आत्मा की अनुभूति ना कर पाए तो कब करेंगे? फाइनल ओवर। जिस प्रकार अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ जल की संयुक्तता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। पानी खोल रहा है, बिल्कुल उबाले ले रहा है, तो पानी गर्म है कि नहीं है? बिल्कुल सही, 100% गर्म है। अगर हाथ पे पड़ जाएगा तो हाथ जल जाएगा, पी लोगे तो मर जाओगे। टोडर मिल साहब कहते हैं कि शीतल स्वभाव जानकर उष्ण जल को पियोगे तो मर जाओगे। शीतल स्वभाव है, लेकिन शीतल स्वभाव जान के पर्याय में उष्ण जल को पियोगे तो मर जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे। इसलिए पर्याय में अवस्था को भी ध्यान में रखना कि अभी खोल रहा है पानी, दूर रहना, पी नहीं लेना, छू नहीं लेना, नहीं तो जल जाओगे और मर जाओगे। सत्यार्थ है, भूतार्थ है, जल गर्म है, लेकिन खोलता हुआ पानी इतना खोला कि खोलते खोलते गैस पे गिर गया, तो बुझाया कि नहीं बुझाया उस अग्नि को? उसने कैसे बुझ गई गैस भैया? पानी से बुझ गई। और पानी कैसे हो? तो खोल रहो तो खोल। कैसा हो रहा था पानी? खोल रहा था बिल्कुल ऐसा उष्ण, गरम गरम बिल्कुल उष्ण हो रहा था, तन में हो रहा था अग्नि के साथ, बिल्कुल एक में होकर उछाले ले रहा था। और इतना उछला, उछलते उछलते गैस के बर्नर पे गिरा और गैस बुझ गई। किसने बुझाया? क्योंकि उस समय भी जल के शीतल स्वभाव को जल ने छोड़ा नहीं था। बोल दो जल्दी, कुछ समय बाद अपने आप शीतल कमट खूब खोल रहा है, खोलता जा रहा है। पारसनाथ मुनिराज को उपसर्ग करे जा रहा है। मुनिराज पारसनाथ जानते हैं कि इसने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा, और थोड़ी देर में उनके चरणों में गया और वहीं सम्यक दर्शन लिया। जी है शीतल स्वभाव की। सांस कितनी खराब हो,
बहू कितनी खराब हो, लेकिन उसने अपने शांत स्वभाव को छोड़ा नहीं है। जिस क्षण अपने शांत स्वभाव के देख लेगी तो पर्याय में भी शांत हो जाएगी। जल जब उष्णता का अवलंबन छोड़ देगा तो धीरे धीरे पर्याय में भी क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। आत्म साधना देख कमटनी दो चरणों में। वाह, गिफ्टें खा लिया कि नहीं ले आए तुम? ठीक है। हाँ, बोलती बंद हो जाए ऐसी बात है। उसी प्रकार कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ और सत्यार्थ है। कृष्ण सार जी की 9वीं 10वीं 11वीं गाथा में लिया कि शुभो जुत्तो शुभो, अशुभ जुत्तो अशुभो, अशुद्धो जुत्तो शुद्धो। जो जिस रूप आत्मा परिणमित हो रहा है वह वही है। क्रोधी है आत्मा जो क्रोधी है, अशुभ परिणमित होता हुआ आत्मा अशुभ है, स्वरूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुभ है, और शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ शुद्ध है। अशुभ रूप परिणमित हुआ आत्मा नरक जाता है, शुभ रूप परिणमित हुआ आत्मा स्वर्ग जाता है, और शुद्ध रूप परिणमित हुआ आत्मा मोक्ष जाता है। जिस समय जिस भाव से तन्मय है वो वही है। निश्चय से, निश्चय माने अभेद सो निश्चय, तन्मय है उससे, उस परिणति से तन्मय है वो। परंतु 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 खतरनाक हो जाता है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ और असत्यार्थ है। मारीची बहुत उत्पात मचा रहा है, सिंह की पर्याय में क्रूर है, क्रूर। हिरण को मुंह में दबाए हुए है, बिल्कुल दबे हुए है, खा रहा है। महावीर स्वामी का जीव फाड़ के बिल्कुल नाखूनों से। 2 मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे हैं, अमित गति और अमित प्रभ, और खड़े हो गए। उनकी शांत मुद्रा को देख के उसको अचरज हुआ। लोग तो मेरे सामने भयभीत होकर भागते हैं, और ये कौन महापुरुष ज्योतिर्मय पुरुष हैं कि मेरे से निर्भय खड़े हुए हैं। परिणति शांत हो गई उसकी, देखते से ही शांत हो गई। अरे भो सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं, तुम जीवराज हो। इस खोलते हुए राग देश के विकल्पों में, क्रोध आदि कसायों के बीच में भी नित्य शीतल स्वभाव को तुमने छोड़ा नहीं है। इसी क्षण अपने को देखो, अभी भी शीतलता का पिंड सरोवर लहरें ले रहा है। और वहां मुनिराज ने कहा, और उसने अंदर में उपयोग को पलटा और शीतल स्वभाव का आश्रय लिया, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, देश संयम की प्राप्ति हो गई, पंचम गुण स्थान हो गया, 2 कसायों का भाव होगा। जे है उस परम पारणामिक भाव स्वरूप पंचम भाव की महिमा। इसलिए गीत गाए जाते हैं, यद्यपि दूसरा पक्ष है, लेकिन वो पक्ष से देखने पर हमें कष्ट होता है, दुख होता है और तकलीफ होती है। उस पक्ष को गौण करते हैं और स्वरूप के पक्ष को मुख्य करते हैं, तो आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान अंतर मूरत में अनंत चतुष्ट
की दृष्टि होती है तो आनंद के झरने झरने शुरू हो जाते हैं। अंजन था ना, अंजन सत्य व्यसनी था, महापापी था, नीच था, कपटी था, दुष्ट था, दुनिया गाली देती थी। मुनिराज के चरणों में पहुंचा, अरे तू अंजन नहीं, तू निरंजन है। मैं पापी दुष्ट हूं, अरे नहीं, तेरे स्वरूप में कोई पाप का प्रवेश नहीं हुआ, नहीं मैं सत्य व्यसनी हूं, अरे सत्य व्यसनों का तेरे स्वरूप में प्रवेश ही नहीं हुआ। और वहां उसने स्वरूप देखा, सम्यक दर्शन हुआ, और यहाँ वस्त्र फेंके, दीक्षा ली, और 7 दिन में तो जय जयनाथ परम गुरु है जी के स्वरूप की महिमा। मुदित हो जा भैया, मुदित हो जा। आहा, छठवीं सातवीं गाथा में दृष्टि के विषयभूत जिस शुद्धात्मा का प्रतिपादन किया गया था उसे ही यहाँ अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त विशेषणों से समझाया गया है। 15वीं गाथा में कहा विशेषों का तिरोभाव करो और सामान्य का आविर्भाव करो। इन बाहर की चीजों को तिरोभाव कर दो, गौण कर दो। राग द्वेष, स्त्री पुत्र कुटुंब मेरे नहीं है, शरीर मेरे में नहीं है, मोह राग द्वेष के मेरे भाव मुझ में नहीं है, यहां तक कि पर्याय भेद और गुण भेद भी नहीं है। बस मैं एक गायक। थोड़ी देर के लिए उस गायक भाव को देखते हैं। आज थोड़ा सा परेशान, थोड़ा हम आप और कर लेंगे, कल से आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, अभी पुरस्कार वितरण होना है। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, बहुत अच्छी गिफ्ट लाए हैं ये लोग सभी के लिए, और कुछ विशिष्ट लोग हैं, उनके विशिष्ट हम आपको बताएंगे विशेषताएं। थोड़ा सा देर रखिए, आज की बात और है। चमक दमक मेरे जीवन की महक, सब कुछ जिन राज तुम्हीं से। मेरे जीवन की महक, सब कुछ जिन राज तुम्हीं से। मेरा तन अर्पण, मेरा तन अर्पण, मेरा जीवन में राज तुम्हीं से। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होके बैठ जाए, शांत होके बैठ जाए, शांत होके बैठ जाए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, शांत होकर बैठ जाए, शांत होकर बैठ जाए।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जब भी समय मिले कुछ क्षणों के लिए उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करें, इसमें अपूर्व शांति का वेदन हमें होगा। विगत दिनों में हमने स्वाध्याय के माध्यम से विशुद्धि बढ़ाई है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं? पहले आपसे वचन ले लेंगे फिर मांगेंगे। देंगे कि नहीं? तैयार है सब लोग? पीछे वाले? बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि आप नियमित स्वाध्याय करें। व्यक्तिगत सामूहिक स्वाध्याय में आए, बहुत अच्छा है, आने चाहिए। आप व्यक्तिगत स्वाध्याय करें। अभी अपने क्या नाम शुभम ने स्वाध्याय का नियम लिया, इनसे पूछ सकते हैं आप अनुभव में कितना मजा आ रहा है। आप लोग नियम लेंगे कितने समय का? आधे घंटे का स्वाध्याय और ध्यान, 2 नियम लेना है आपको। तो आप स्वाध्याय करें और ध्यान का अभ्यास करें। तो आप स्वाध्याय के साथ ही ध्यान कर सकते हैं। जिनवाणी में पढ़ो 2 शब्द और बैठ के शांति से देखो, तो दोनों नियम एक साथ पालन होंगे। ठीक है ना? आप स्वाध्याय करो और ध्यान करो, मौन पूर्वक जिनवाणी पढ़ो और अंदर में देखने का अभ्यास करो। यहाँ देखो और यहाँ पे अंदर में देखो। ठीक है? चलिए, सबने लिया नियम। 30 मिनट स्वाध्याय क्रमिक व्यवस्थित तरीके से, आपका जीवन बदल जाएगा। इससे बड़ी गिफ्ट हमारे लिए कुछ नहीं है। अपने जीवन के साथ थोड़ा न्याय करें। भाग दौड़ पागलपन की दुनिया से आप हटें और स्वरूप में जुड़ने का अभ्यास करें। चलिए, अपन जिनवाणी स्थिति संक्षेप में करके बस थोड़ा सा 5 मिनट का कार्यक्रम रहेगा। पुरस्कार देना है। आप लोग जाओगे तो नहीं? चलिए। नीच निभि नीच में बताई यह आनंद है उसके लिए जिनवाणी माँ को सतवान। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महाजयंकर की जय, शासनायक भगवान। बस बैठ जाए अपने स्थान पे। बस 5 मिनट का समय है, आपको पुरस्कार तो ले जाएंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए। मुझे पता है देर होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेना होगा आपको। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। नए तरीके से प्रयोग किया गया परीक्षा लेने का। बहुत सोचते हैं क्या करें, परीक्षा कैसे लें, लेकिन परीक्षा लेने का तरीका यह रहा कि हमने आपको आपके व्हाट्सएप पे पेपर भेजा और आप लोगों ने उसको किया। 5 पेपर भेजे, 5 की अंतिम पेपर मैंने रात के 12:30 बजे के लगभग डाला और 12:30 बजे रात को डाला और 8:30 बजे मेरे पास 5 पेपर के आंसर आ गए सुबह। आप ये सोचो कि जिस व्यक्ति ने इतनी तन्मयता के साथ इसके साथ न्याय किया है, कितना उस सीरियस है अपने आत्म कल्याण के लिए। सुबह 8:30 को उसने मैंने दिए, 12:30 बजे रात को हमने पेपर डाला और लास्ट तक। और वह हमारी बहन है अंजलि प्रखर से, एक बार तालियां बजा सकते हैं। जीवन की कॉपी है, 100 में 100 नंबर है। आप हर चीज आप देखेंगे, कहीं भी हमें काटने छांटने के लायक कुछ दिखाई
की इतना प्यारा लिखा है, एकदम बहुत सुंदर तरीके से। आप देखिए एकदम बहुत अच्छा। शायद लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की घटना आती है कि परीक्षा में 10 प्रश्न दिए गए, उसमें लिखा कि इनमें से कोई 5 प्रश्नों को जांचिए, और लाल बहादुर शास्त्री ने 10 में 10 के उत्तर दे दिए। उन्होंने लिखा था कि 10 दिए हैं, उनमें से 5 करिए, 10 में से 5 आंसर दीजिए। और लाल बहादुर शास्त्री ने 10 में 10 के आंसर दिए और कह दिया कि इनमें से कोई 5 जांचिए। तो जो परीक्षक था उसने एक नोट लगाया कि मुझे लगता है कि विद्यार्थी परीक्षक से भी ज्यादा होशियार है। मुझे लगता है कि मुझसे पहले भी मोक्ष जाएंगे, ऐसे पात्र सीख नहीं आएंगे तो कौन जाएगा। एक जी हमारी क्या नाम है, वर्ती की नाम है, बहुत अच्छी लिखी। मैंने जितना पूछा था उससे भी बहुत विस्तार से लिख दी है। आप देखिए कितने पेज लिखे हैं, पेज पलटते पलटते थक जाऊंगा शायद। आप देखिए एकदम व्यवस्थित। 5 पेपरों के आंसर लिखे हैं। 5 पेपरों के आंसर है, देखिए आप बहुत व्यवस्थित जगह कितने। अरे जो मैंने एक प्रश्न का उत्तर 2 पेज तक में 2 नंबर के उत्तर के लिए 2 पेज भरे हुए जिसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी कैलकुलेशन से लिखा होगा। देखिए पेज पलटते पलटते 100 में 100, अंत में जय जिनेन्द्र भी लिख दिया। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है नए नए बच्चों को। रानी जैन देखिए 100 में 100, बहुत अच्छा इन सबने जो और क्लासों में अलग से भी समझाया था, वो भी उन्होंने विषय लिखे हैं, बहुत मेहनत की है। और राम कहानी का जो भाव लिखा है वो भी सब बहुत विशिष्ट लिखे हैं। मैं एक को क्या बताऊं, समय अपने पास उतना है नहीं है। इसके अलावा एक बहन और नेहा जैन, अभी है कि नहीं समझ नहीं पड़ा। हाँ जो पीछे नेहा का नाम है, हाँ नेहा जैन। देखिए कितना व्यवस्थित तरीके से आपने लिखा। राम कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? राम कहानी से हम अपना जीवन आदर्श में बना सकते हैं। इसमें सत्य, स्नेह, सदाचार, कर्तव्य पालन और आत्म त्याग के आदर्श मिलते हैं। बड़ों का सम्मान, भाई भाई में व स्त्री पुरुष में निसंदेह प्रेम के साथ साथ धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। सोचिए जी अपने हृदय के शब्द हैं, सभी ने बहुत अच्छा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि और लोगों ने अच्छा नहीं, चाचा ने इतनी मेहनत की। अब लेकिन हम क्या करें, हमने 3 लोगों को चुना था टॉप 5 में, टॉप 3 में चुना था, और 5 लोगों को लेना पड़ा। हम लोग रात में 12:30 बजे तक माथा पच्ची करते रहे। सभी को तो पुरस्कार दिए ही जा रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट, और हमने इन लोगों को इसलिए भी चुना कि हमारा कोई स्वार्थ भी है। एक कॉपी और विशेष है। अब 4 महिलाओं की विशेषता होगी तो एक पुरुष में से भी आना चाहिए। उसमें नीरज भैया का है। नया नाम है इनका आत्मा राम, पिता श्री अनंत और माता है जम्बानी। यानी कि हर स्वाध्याय में आपका आना होगा और बहुत गंभीरता से बैठे। और कल हमारा भोजन कहना था, कल अभी हम पेपर लिख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि शांति से पेपर लिख रहे तो हमसे तो गला भी हो जाएगा। इनने देखो और व्यवस्थित तरीके से, ऐसा पुरुषों की हैंड राइटिंग और इतना व्यवस्थित तो मैंने नहीं देखा कि पुरुष वर्ग तो मैं घसी कर लिखा। आप लिखे और खुदा बाँचे वाली स्थिति को खुद लिखे और खुदा बाँचे। इनने इतना व्यवस्थित लिखा है। इनके 98 नंबर आए हैं। वैसे जी 100 में 100 पहले थे, लेकिन इन्हें इसलिए लिया हमने कि ये स्पेशल है। इन्होंने वास्तव में इतनी मेहनत की है तो टॉप 5 ये रहे हैं। ये 4 महीनों को जिनको पुरस्कार मिला है, इनसे मुझे कुछ मांगना है। आपको पाठशाला चलाना है आज से। मुझे और कुछ नहीं देखना था, मुझे उन लोगों को छांटना था जो हमारे काम के हो। परीक्षा लगवा दी,
चाची लोगों ने लिखा है कि कॉपी हमने एक तरफ धर रही। ये पके वाले हैं, पके पकते हैं, अब तुम्हें समाधि करवाना है तुम लोगों ने, तो इन लोगों की कॉपी हम लोगों ने एक तरफ रखी, हमें जांचेंगे नहीं। लेकिन दे दे हमने कि दे तो दो, लेकिन जांचेंगे नहीं। हम क्या जांचें आपकी कॉपी? आप लोग तो हमसे बड़े विद्वान हो। तो आपसे बहुत निवेदन है कि आपको पाठशाला आज से ही संभालना है। कोई को नहीं, आपको अपने बच्चे लेके आना है, मोहल्ले के एक आध बच्चे पकड़ लिया, चलो बेटा अपन खेलेंगे, खेल खेल में सीखेंगे, और आपको आज से ही पाठशाला शुरू करना है। तो आप हमें नियम देंगे कि नहीं देंगे संकल्प? बोलिए बहन जी। आप थोड़ा समय अपने लिए दे रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं दे रहे। देंगे कि नहीं देंगे? आज से ही शाम को कितने बजे से पाठशाला चलेगी? 7 बजे से। आप आ जाना ध्यान से, लोगों को ध्यान से फोन कर देना सबको कि बेटा अपन को आना है, और जितनी कहोगे ना सबको, इनको अकेला नहीं, बाकी सबको सहयोग करना है। आपको बहुत मजा आएगा। हमने ना तो कोई शास्त्री की, ना कोई बहुत अलग से पढ़े हैं, लेकिन हमने पढ़ाने का सीखा। बचपन से पढ़ाते रहे जो दूसरों को चलने लगाता है उसका नाम तो अपने आप नहीं सिखाता है। नहीं दोगे आप नजर? आपके व्यस्ततम समय में से 1 घंटे आप हमारे लिए दें, अपने बच्चों के लिए दें। आज आपके जो संस्कार है वो जीवंत रहे। अच्छा, हम लोग पढ़े पाठशाला में, तुम सब लोगों को सेटिंग करना है, रोज गिफ्टें बांटना है, सब कुछ सेटिंग करके लोगों की, लेकिन कोई भी जरूरत हो जी आपके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार है। चलिए और फटाफट, समय कम है, यहाँ पे किसी विशेष को बुला लें। पुरुष वर्ग में तो पुरुष वर्ग की, और बहनों में किसी चाची को बुला लो अपने बाहर की, जो स्वाध्यायी है बहुत ज्यादा जयपुर में है आजकल। और बताते हैं कि इन्हें लोग अपनी धर्म पढ़ाई के लिए लौकिक पढ़ाई की छोड़ दी थी कि हमें तो धर्म को पढ़ने में लौकिक पढ़ाई नहीं करना, जो वास्तव में गर्त में ले जाए ऐसे पढ़ाई का काम। आइए दीदी, आप बहनों को बहन जी देंगी, और पुरुष वर्ग में किसी और को बुला लो, दादाजी को बुला लो, आराध्य के दादाजी या किसी और को, जिसको भी आप पसंद है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये नाम बोलते जाओ, और जिसको भी है फटाफट हम बोलेंगे। क्या बात है? परिणति, सांत्वना। हाँ, सांत्वना पुरस्कार सबसे पहले देते हैं। परिणति जैन, चेतन जैन। कल चेतन भैया ने कोई काम बताया है भाभी को, तो कहने लगे नहीं अभी हम पेपर लिख रहे हैं, दादागिरी दिखा रही थी। लेकिन इन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाकी काम सब बाद में हो जाएंगे, पहले तुम लिख लो। तो ऐसे वास्तव में जो डायरी भी बहुत स्पेशल है, लफ्जर की स्पेशल डायरी इन लोगों ने बेहतरीन चीज आपके लिए लाया है। अजय आपके लिए धर्म की चीजें लिखने के लिए है, आप बढ़िया आप नोट्स बनाइए, लिखिए। दादाजी आपको, दादाजी को खड़ी करके महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग, वैसे तो महिलाएं हैं अधिकतर। अशोक जैन, अशोक जी आइए। वेद जी, आपकी कॉपी हमारे पास आई थी, इसमें और कुछ के लिए नहीं दे रहे हम, आप तो धर्म के नोट्स, आप सबको स्वाध्याय में आओगे रोज तो लिखोगे काय में नोट्स। बहुत बढ़िया। मोती रानी जैन, ये सब स्वाध्यायी चाची लोग हैं, इनके लिए क्या है, ये तो बस अपने लिखेंगे कुछ दिनवाणी की बात है इसमें। प्रदीप कुमार जी जैन, वीरेंद्र कुमार जी जैन, प्रदीप आइए। चाचा जी का भी गजब का है, रिटायरमेंट तक बहुत जगह घूमते रहे, 200 जगह, लेकिन अंत में कहाँ पे आ गए? जनशासन की शरण में। और बहुत ही त्यागी जी से भी बहुत चर्चा हुई थी, और वास्तव में बहुत विशुद्धि वाले जी हैं। और नियमित स्वाध्याय में आपको तीनों टाइम आना है। अभी आप फ्री हो, चाची को और आपको दोनों हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, कल्पना जैन, नलिन जैन, कल्पना जैन, नलिन जैन। चलिए, बहुत बढ़िया। अरे हमारी समाज की शान है, बहुत बढ़िया। नहीं क्या है इसमें, तो प्रेम है लोगों की। अरे आगे जी प्रयास बढ़ेगा। चलिए, क्या हो गया? रेखा जैन, विनोद जैन, सारांश जैन, अमित जैन, रेखा जैन आ जाए चाची। अच्छा, सारांश जैन आ जाए, अमित जैन, 9 नंबर आने वाला, सारांश जैन, ज्योति जैन। जी सारांश जैन का हो गया। हाँ, उनकी मम्मी आ रही है एक साथ, मम्मी को दे दो। ज्योति जैन, सारिका जैन,
बहुत बढ़िया, सबने अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लिखा। दादाजी को बैठा दो। सबको अच्छा लगा। दादाजी के नाम बोल रहा हूँ, अभी एक देखें। अच्छा एक अभी आप यहीं पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। सारी का जन हो गई। लता जैन, प्रीति जैन, लता जैन, लता ताई, आप ही आओ ना। आ जाओ, ऐसे थोड़ी ना हो। प्रीति जैन, आप ही आना चाची। अरे ऐसा नहीं होता, खुद की गिफ्ट खुद को मिलेगी। रासुक जैन, कृति जैन, ऐसे थोड़ी ना, नहीं नहीं, ऐसे आओ, पास में आओ, नजदीक। कृति जैन हो गया। और टॉप 5 लोगों के नाम बोले जा रहे हैं। अंजलि जैन, प्रखर जैन, रानी जैन, चेतन जैन। आइए, हमारी बहन जी तीनों टाइम कंटिन्यू, शायद एक आध क्लास में नहीं छूटी होगी। बहुत बढ़िया। और बच्चों को भी अच्छे संस्कार भी लेना चाहिए। इधर फिर चाची से जाओ। और कौन का नाम बोलना नहीं? वर्तिका जैन। सब हो गए 5। लेकिन बहुत मजा आया। ये नया तरीका था पेपर का, आप लोगों से मेहनत करवाई हमने। बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया है। अब देखिए, हमारे पास चूंकि 3 की व्यवस्था थी गिफ्ट की, 2 लोगों को जो आज लाके शाम को उनके घर तक पहुंचा देंगे। उनके नाम क्या है? नेहा जैन और नीरज जैन। डायरी पेन तो आप ले जाओ, शाम को बोतल आएगी। चूंकि व्यवस्था 3 की थी, लेकिन 5 स्पेशल। हाँ, नीरज भैया आएंगे। नीरज भैया के लिए जरूर ताली बजा देंगे। दो मिनट आप लोगों से और चाहूँगा। जो अविरत धारा विगत 1.25 महीने से समाज के बीच में भैया जी के द्वारा चल रही थी, और बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से जोड़ने को लेकर के निज से जोड़ने तक